तो ऐसे कई मार्मिक वीडियोस यूक्रेन से सामने आ रहे हैं। इस बच्ची का वीडियो भी हृदय विदारक है। आगे बढ़ रहे हैं और रूस से जुड़ी 9 बड़ी खबरें क्या हैं, ये देखते हैं टॉप 9 न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में बेलारूस भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यूक्रेन की चेतावनी पर कहा है कि उनकी सेना अभी अपने बेस से नहीं निकली है, लेकिन खतरा बढ़ा तो 2 से 3 दिन में उनकी सेना इकट्ठा हो सकती है। बेलारूस ने रूस से S-400 मिसाइल की तैनाती बढ़ाने की मांग की है। जंग शुरू करने से 2-3 महीने पहले से ही रूस बेलारूस में अपना सैन्य ठिकाना बना चुका था। यूक्रेन पर हमले में रूस का साथ दे रहे बेलारूस पर यूक्रेन भी हमला कर सकता है। यूक्रेन ने कहा है कि बेलारूस की सीमा पर आत्मरक्षा के लिए वो मिसाइल अटैक की संभावना से इनकार नहीं कर सकता। यूक्रेन ने कहा है कि बेलारूस को जबरदस्ती रूस इस जंग में कुदा रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि सीमा पर बेलारूस ने अपने 300 टैंकों को तैनात कर रखा है। यूक्रेन पर हमले को लेकर दुनिया में घिर चुके रूसी राष्ट्रपति पुतिन के चेहरे पर अब तनाव साफ देखने को मिल रहा है। कल पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर के साथ अहम मीटिंग की। इस दौरान पुतिन काफी तनाव में दिख रहे थे। आर्थिक प्रतिबंधों और युद्ध में यूक्रेन से मिल रही चुनौती को लेकर पुतिन तनाव में हैं। 2 दिन पहले पुतिन ने आर्थिक जानकारों के साथ बैठक की थी। इस दौरान भी सभी के चेहरे तनावग्रस्त दिखाई दे रहे थे। संयुक्त राष्ट्र में रूस के 12 राजनयिकों को अमेरिका से निकाले जाने पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने कहा है कि अमेरिका के फैसले का हम सही वक्त पर जवाब देंगे। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि यूएन के जिन 12 रूसी राजनयिकों को बाहर निकाला गया है वो सभी रूस की खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और रूस के बीच डिप्लोमैटिक तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। यूक्रेन पर आर पार की जंग लड़ रहे रूस ने अपने परमाणु पनडुब्बियों को आर्कटिक के पास बैरेंट्स सागर में अभ्यास के लिए रवाना कर दिया है। रूस ने ये कदम पुतिन के सेना के न्यूक्लियर विंग को हाई अलर्ट पर रखने के आदेश के बाद उठाया है। रूस न्यूक्लियर सबमरीन को रवाना करने से पहले अपने मोबाइल मिसाइल लॉन्चर को साइबेरिया के समंदर में भेज चुका है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के जंग का आज 7वां दिन है। रूसी मिलिट्री ने बयान जारी कर कहा है कि लुहांस्क और डोनेस्क की फौज लगातार नए इलाकों पर कब्जा कर रही है। रूस ने कहा है कि अब तक हमले में उसने यूक्रेन के 1325 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें यूक्रेन के 395 टैंक, 79 फील्ड आर्टिलरी पीस और मोटार, 286 सैन्य वाहन भी नष्ट किए गए। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ कई देशों के रूस के खिलाफ लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने विदेशी मुद्रा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब कोई भी नागरिक या कारोबारी 10,000 से ज्यादा डॉलर की राशि रूस के बाहर नहीं भेज सकता है। इस बीच रूस पर एक गाज गिरी है। दुनिया की मशहूर मोबाइल कंपनी एप्पल ने रूस में अपने सभी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। यूक्रेन पर जल्द से जल्द कब्जे के लिए रूसी हेलीकॉप्टर लगातार यूक्रेन के आसमान में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी सेना के जवान हेलीकॉप्टर से उतरते और यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में हमले के लिए पोजीशन लेते दिखाई दे रहे। इस वीडियो में सुरक्षा कारणों से रूसी सेना के जवानों के चेहरे ब्लर किए गए। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर होना शुरू हो गया है। रूस के महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट नॉर्ड स्ट्रीम 2 के ऑपरेटर ने खुद को दिवालिया बता दिया है। रूस का नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक बिछाया जा रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही जर्मनी ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था। अमेरिका भी रूस के इस गैस पाइपलाइन को शुरू होने नहीं देना चाहता था।